नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज वीकली एक्सपायरी थी और दबाव साफ देखने को मिला। निफ्टी 88 अंकों की गिरावट लेकर 11,500 के करीब क्लोज हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक में 250 अंकों का नुकसान हुआ और इंडेक्स के सभी 12 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए। मेटल, कैपिटल गुड्स, रियल्टी, पार यहां पर प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिल रहा था। हालांकि दिग्गज फार्मा और आईटी स्टॉक्स, मिड कैप कैटेगरी के फार्मा और आईटी स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेंथ थी। आईटी सेक्टर में इन्फोसिस, माइंडट्री, कोफोर्ज जैसे शेयरों ने नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं फार्मा में भी डॉक्टर रेड्डीज, लॉरस लैब्स, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। संस्थागत निवेशकों के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो एफआईएस जो लगातार खरीदारी कर रहे थे, थोड़ा मुनाफा उन्होंने लिया है आज लगभग 250 करोड़ का, और डीआईएस ने बिकवाली की है। एज यूजुअल क्वांटम आज ज्यादा है, 1067 करोड़ की बिकवाली डीआईएस की ओर से कैश मार्केट में हुई है। लेकिन अब कल की तैयारी कैसे करनी है उस पर करते हैं फोकस। हमारे साथ एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुदित गोयल हैं। मुदित नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो आउटलुक इंडेक्स पर ही दीजिए। कल कोई ट्रेड लेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी पर, या फिर अवॉइड करेंगे? डेटा, स्टैटिस्टिक्स, साथ ही चार्ट्स देखकर क्या व्यू रहेगा कल के लिए? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, निफ्टी को बाय करने की सलाह देंगे। आज के सेशन में नो डाउट हायर लेवल से निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन आज के सेशन में जो अच्छी चीज चार्ट्स पर नजर आ रही थी, बैंक निफ्टी में कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग नजर नहीं आई है। बैंक निफ्टी अपने कल के लोज को होल्ड करने में सफल हुआ है। और अच्छी चीज ये, मार्केट में जब 90 पॉइंट 100 पॉइंट की भी करेक्शन निफ्टी में देखने को मिली थी, बैंक निफ्टी के जो कॉन्सिक्वेंस है लाइक एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे काउंटर्स अपने लोज को होल्ड करने में सफल हुए हैं। इनमें कोई बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिली है, तो ये एक पॉजिटिव साइन चार्ट्स पर नजर आ रहा है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में रैली देखने को मिलेगी, और बैंक निफ्टी अगर रैली करेगा तो डेफिनेटली निफ्टी में भी यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये कहूंगा, हो सकता है कल के सेशन में ओपनिंग नोट पर कुछ फॉलो अप सेलिंग देखने को मिले, तो निफ्टी में कहीं भी 11,470 का लेवल देखने को मिलता है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। 11,430 के स्टॉप लॉस के साथ लग रहा है निफ्टी में फिर एक बार 11,600, 11,650 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा कल के कुछ इवेंट्स हैं, उसमें दो स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। पहला तो राइस, जिसकी बोर्ड बैठक है, बायबैक प्रस्ताव पर विचार करेगा बोर्ड, और दूसरा है एमआरपीएल। एजीएम है इनके, और शेयर होल्डर्स से 5,000 करोड़ जुटाने के लिए मंजूरी कंपनी ले सकती है। तो एमआरपीएल और राइट्स फोकस में रहेंगे, लेकिन राइट्स पर एक व्यू ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बायबैक पर डिसीजन आ सकता है। राइट्स पर मुझे एक बार चार्ट देखकर बताइए कैसा लगता है ये स्टॉक, और क्या सजेशन होगा कल के पर्सपेक्टिव से? देखिए, बिल्कुल राइट्स में अगर तेजी बननी है तो बिल्कुल ये सही समय है इस काउंटर में तेजी बनने का, क्योंकि जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और उस पैटर्न के ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आज के सेशन में 100 और 200 डेमा से सपोर्ट लेने के बाद इस काउंटर में वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आई है, तो लग रहा है इस काउंटर में तेजी बनेगी। पहला टारगेट होगा 270 का, उसके बाद 278 तक के अपसाइड मूव भी राइट्स में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 245 का। ठीक है, तो राइट्स पर ये व्यू है। आज आप देखिए क्लोज होने से पहले अच्छे मोमेंटम के साथ ये बंद हुआ है 253 के आसपास। तो कल के लिए मुद्दत ने लेवल्स बताए हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए, इसके अलावा आप सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपडेट आपको दे देते हैं। रूट मोबाइल का आईपीओ है जो सोमवार को लिस्ट होगा, तो ये एक डेवलपमेंट होगी अगले हफ्ते के हिसाब से। 350 रुपए शेयर का इसका इशू प्राइस है, और लगभग 600 करोड़ कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए जुटाए हैं। और हैप्पीएस्ट माइंड, इस पर भी कल नजर रहेगी कि आज की जो स्ट्रॉन्ग ब्लॉकबस्टर डेब्यू हुआ है, कल क्या रुझान रहेगा, क्योंकि काफी लोग हैं जो इसे खरीदना चाहते थे, नहीं ले पाए हैं। काफी लोग काफी लकी भी हैं जिनके पास अलॉटमेंट हुआ था और उनको डबल से भी ज्यादा मुनाफा होता हुआ दिखा है। तो हैप्पीएस्ट माइंड की भी ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग हुई। आप देखिए 370 पर ये बंद हुआ है, दिन के दौरान तो 390 तक भी गया था, लेकिन 200 रुपए की मजबूती के साथ। तो चलिए, ये तो कुछ अपडेट्स थी। अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। सुरेंद्र माली हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर राजस्थान से। सुरेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने एसबीआई कार्ड आईपीओ लिया था 755 रुपए में। हेलो, तो मैम अब एक लॉट है 19 शेयर है, तो अब उससे आगे की क्या स्ट्रेटजी? मुद्दत 10% डिस्काउंट पर ही लिस्टिंग हुई थी क्योंकि मार्केट का मूड काफी बिगड़ा हुआ था उन दिनों, और अगर लोस आप कंपेयर करेंगे तो एसबीआई कार्ड ने 70% से ज्यादा के रिटर्न भी दिए हैं। लेकिन जिनको आईपीओ में अलॉट हुआ था फाइनली वो प्रॉफिट्स में है। अब इनके लिए क्या सजेशन है तो महज 19 शेयर्स, लेकिन जो मुनाफा हो रहा है 100 रुपए के आसपास का, वो ले ले या फिर होल्ड रखें? दीपाली जी, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। सबसे पहले तो मैं जब भी ये वाला शो करता हूँ, एसबीआई कार्ड का जिक्र जरूर होता है।
और मेरा डिस्क्लेमर यही है, ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो जो भी सजेशन देंगे चार्ट को कंसीडर करते हुए ही देंगे। और हम लगातार एक ही चीज बोलते आए हैं, इस काउंटर में 900 रुपए तक और अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। 900 के बाद ये काउंटर 940 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। चार्ट पूरी तरह से इंटैक्ट है। लगातार इस काउंटर में हायर हाइज हायर लोज, एक राइजिंग चैनल में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के स्ट्रक्चर अभी बने हुए हैं, 820 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चलिए। पहला टारगेट यहाँ से 900 का होगा, उसके बाद 940 तक के अपसाइड मूव SBI कार्ड में नजर आते हैं। ठीक है, आनंद है अगले कॉलर हमारे साथ पुणे से बातचीत करने के लिए। आनंद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, गुड इवनिंग। मेरे पास एवरेस्ट कांटो के 500 शेयर है @51 और मैं करीबन 6 महीने से होल्ड किए हूँ, तो क्या आगे करना चाहता हूँ। मुद्दत 6 मंथ से होल्ड कर रहे हैं। 29 रुपए के आसपास की खरीदारी, 51 के आसपास की खरीदारी, माफ कीजिए, 29 पर तो ये आज बंद हुआ है, तो नुकसान तो है काफी। निवेश की राशि ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है, क्या करना चाहिए अब। दीपाली जी, मुझे स्टॉक बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। एवरेस्ट कांटो, देखिए, अगर एवरेज कैंटो की बात करते हैं तो नो डाउट लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है और ब्रॉडर चार्ट पे जो चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एक बुलिश पैटर्न इस काउंटर में देखने को मिला है। तो जब तक ये चार्ट पर करीब 26 रुपए के लेवल को होल्ड करता है, यहाँ पर इस काउंटर में बने रहने की भी सलाह देंगे। अगर कोई यहाँ पर नया भी निवेश करना चाहता है, किसी की पॉकेट अलाउ करती है, तो बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग करने की भी सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 26 रुपए का। पहला टारगेट 34 का होगा। 34 पे नेक लाइन का पैटर्न ब्रेकआउट होगा। 34 के बाद ये काउंटर 42 रुपए तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर बाय करने की भी सलाह दे रहे हैं, होल्ड करके भी चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 26 रुपए का। होल्ड कीजिए 26 के स्टॉप लॉस के साथ। ट्विटर के जरिए स्वप्निल घटगे ने सवाल भेजा है पुणे से। दीपक नाइट्राइट 60 शेयर्स इनके पास, 562 इनका खरीदारी का भाव है और HUL में 22 शेयर्स हैं, 1965 इनकी बाइंग प्राइस है। प्रॉफिट्स में है दीपक नाइट्राइट, इनफैक्ट अपने हाइस पर भी ट्रेड कर रहा है, तो मुनाफा ले लें या फिर होल्ड रखें इस स्टॉक को। बिल्कुल नहीं दीपाली जी, दीपक नाइट्राइट को होल्ड करने की सलाह देंगे। ट्रायंगुलर पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद इस काउंटर में जो तेजी बनी है, लगातार तेजी, हर दिन ये काउंटर हाइज बनाता हुआ नजर आ रहा है। और अच्छी चीज जो चार्ट पर नजर आ रही है, जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो अभी जो चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, 810 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह देंगे। हमें लगता है इस काउंटर में दीपक नाइट्राइट में 900 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करी। यस, हिंदुस्तान लीवर में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और चार्ट पर जो अच्छी चीज नजर आ रही है, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने 200 डेमा को टेस्ट करता है, वहां से अच्छे रिवर्सल चार्ट पर देखने को मिलते हैं और रिसेंटली ये 200 डेमा के पास ही काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है चार्ट के हिसाब से इस काउंटर में बड़ी तेजी बनेगी। पहला टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो 2200 रुपए का होगा। 2200 के बाद ये काउंटर 2250 तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2100 का। होल्ड करने की सलाह है, दोनों ही स्टॉक्स बने रहिए अपनी इन पोजीशंस में। पीयूष वाजपेयी हैं कानपुर से। पीयूष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मैम, मेरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट 500 शेयर है 750 के रेट पे। ठीक है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर इनका सवाल है। इनके भाव से तो नीचे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, 650 के आसपास बंद हुआ है, तो क्या सजेशन होगा मुद्दत स्टॉक पर। ठीक है, सबसे पहले एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 620 का रहेगा। 620 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। 2-3 बार इस काउंटर ने 620 के लेवल को टेस्ट करने के बाद बाउंस बैक दिया है, तो इसलिए लग रहा है 620 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ ये यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। पहला टारगेट 700 रुपए का होगा। 700 पर 100 डेमा है, 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब 700 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, फिर चार्ट पर ये काउंटर फ्री हो जाएगा 760 तक के अपसाइड मूव देने के लिए। हाल फिलहाल 620 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। पहला टारगेट 700, उसके बाद 760 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। ठीक है, तो 620 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। RK सिंह है हमारे साथ बिहार से। सिंह साहब नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरा है कैनरा बैंक 500 शेयर है। मैं 102 पर लिया हुआ था और एक अशोक लीलैंड भी है जो 70
8.5 का खरीदारी है। ठीक है, मुझे सवाल सुना आपने इनका, कैनरा बैंक और अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड तो इनके भावों पर ही है, कैनरा स्लाइटली नीचे है, तो क्या करने दोनों स्टॉक्स में? स्टॉप लॉस कहां मेंटेन करें, क्या व्यू होगा? देखिए दीपाली जी, सबसे पहले कैनरा बैंक की बात करेंगे और शो के शुरुआत में जब हमने निफ्टी पर कमेंट किया था और तभी हमने कहा था बैंक निफ्टी में सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और जब बैंक निफ्टी में अगर बाउंस बैक आएगा तो बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में यहाँ से रैली देखने को मिलेगी। कोई उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, बाइंग रेट काफी अट्रैक्टिव है, तो यहाँ पर इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। 95 के स्टॉप लॉस के साथ कैनरा बैंक को ये होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में 110 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपने अशोक लेलैंड की बात करी, अशोक लेलैंड के चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। लोअर लेवल से रिकवरी के बाद कंसोलिडेशन में एक फ्लैग पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट के बाद लगातार इस काउंटर में तेजी बनी है। जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं चार्ट पर लग रहा है इस काउंटर में 86 और 90 86 से लेकर 90 तक के अपसाइड मूव अशोक लेलैंड में देखने को मिलेंगे। अशोक लेलैंड को भी होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 72 का। ठीक है, फेसबुक के जरिए अरुण चौहान ने एक सवाल भेजा है। एनएमडीसी पर 92 के प्राइस पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, क्वांटिटी है 3088 के आसपास ये बंद हुआ है, 4 रुपए का लगभग नुकसान हो रहा है हर स्टॉक पर, क्या करें अभी? देखिए यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशियो अब फेवरेबल नजर आ रहा है। 86 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। 110 रुपए के हाई के बाद इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिली है। चार्ट पर हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में ये चला गया है। ओवरसोल्ड के बाद एक बाउंस बैक ड्यू हो जाता है और यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल है। तो मेरा ऐसा मानना है अगर कॉस्ट को चाहे तो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। बाउंस बैक में 95 और 98 ये दो टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 86 का, यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है और कॉस्ट को एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, राज शर्मा है हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से। राज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मैंने 450 शेयर डीएलएफ लिए थे मैम 180 समथिंग के प्राइस पे, और मुथूट फाइनेंस के 95 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 1290 रुपए के आसपास में। तो दोनों में काफी नुकसान हो रहा है, थोड़ा सा बताएं क्या करेंगे? नुकसान हो रहा है, करेक्ट। जी 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 पूछ लेते हैं मुद्दत से। मुद्दत, नुकसान तो हो रहा है दोनों में, क्योंकि 1290 मुथूट इनफैक्ट बहुत चला है ये स्टॉक भी, लेकिन ऊपर खरीद लिया इन्होंने, अब इनके भाव से नीचे है। और दूसरा डीएलएफ तो इनफैक्ट आज ही 4% टूट गया और 158 के आसपास बंद हुआ है, तो यहाँ भी नुकसान की पोजीशन है इनकी। दोनों के लिए बताइए क्या करें अभी? देखिए पहले डीएलएफ पे बात करते हैं। नो डाउट आज के सेशन में डीएलएफ जरूर 4% का करेक्शन दिखा है। देखिए ये 4% का जो करेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि 200 डेमा से इस काउंटर ने रेजिस्टेंस लिया है और वहां से कुछ करेक्शन देखने को मिली है। जब इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग आती है वहां पर जो वीकर एंड्स हैं वो पोजीशन काटते हुए नजर आते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गर एंड्स के पास अभी भी पोजीशन इंटैक्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है 145 के स्टॉप लॉस के साथ डीएलएफ को होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक में इस काउंटर में 180 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। वही दूसरी तरफ आपने मुथूट फाइनेंस की बात करी, यस नो डाउट मुथूट फाइनेंस में हायर लेवल कल ईयरली हाई 1400 का था, वहां से इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिली है। लोअर हाइज लोअर लोज एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में काउंटर ट्रेड हो रहा था, उसका रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला है और आज वहां से कुछ पॉज होता हुआ नजर आया। लेकिन चार्ट्स यहां से पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। एक बड़े अपसाइड के लिए काउंटर तैयार हुआ है। मुझे ऐसा लगता है 1070 के स्टॉप लॉस के साथ मुथूट फाइनेंस को भी होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। बाउंस बैक में 1220 से 1250 तक के अपसाइड मूव मुथूट फाइनेंस में नजर आएंगे। तो दोनों ही काउंटर्स आपके बहुत बढ़िया है, आप बिल्कुल होल्ड करके चलिए जो स्टॉप लॉस मैंने आपको सजाए हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है, लेवल से बताई गई, उन पर गौर कीजिए। इसके अलावा मिथुन रॉय ने एक फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है। केपीआईटी टेक पर इनका क्वेश्चन है। 99 के प्राइस पर इन्होंने 300 शेयर्स खरीदे हुए हैं, व्यू इनका 1 मंथ का है। तो बताइए मुद्दत, क्या सजेशन होगा आपका? देखिए 1 मंथ का चार्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो 130 रुपए तक के अपसाइड मूव
KPIT टेक्नोलॉजीज में नजर आते हैं, तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं 96 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ब्रॉडर चार्ट पर जिस तरह की रिकवरी देखने को मिली है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर ने बनाया, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया। तो बुरी तरह से चार्ट पॉजिटिव बने हुए हैं, 130 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे, बिल्कुल होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 96 का। ठीक है, संदीप है हमारे साथ पटियाला से बातचीत करने के लिए। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैम नमस्कार जी, मैं कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर खरीदना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे इसका सही एंट्री लेवल और स्टॉप लॉस जानना है। एक और क्वेश्चन है जी मेरे पास आदित्य बिरला कैपिटल के 7000 शेयर हैं 91 रुपये पे, तो मुझे उसके बारे में जानना है, क्या मैं उनको होल्ड करूँ या एवरेज करूँ? ठीक है, मुदित बताइए, आपने सुना इनका सवाल। एक तो कोटक महिंद्रा बैंक खरीदना चाहते हैं तो किस लेवल पर खरीदें और उस स्थिति में स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेंगे, और आदित्य बिरला कैपिटल, दोनों पर आपके कमेंट्स। देखिए, सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं। यस, कोटक महिंद्रा बैंक पर यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नजर आ रहा है। अर्लियर सपोर्ट करीब 1280 के आसपास है और काउंटर ने करीब 2-3 बार 1280 के लेवल को टेस्ट किया है और अभी ये काउंटर 1305 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे 1280 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। मुझे लगता है जो टारगेट्स हैं करीब 1400 के निकल कर आएंगे। 1400 के ब्रेकआउट के बाद ये काउंटर 1440 तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरा, आपने आदित्य बिरला कैपिटल की बात करी। आदित्य बिरला कैपिटल के भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लोअर लेवल से जो रिकवरी देखने को मिली है, रिकवरी में एक राइजिंग चैनल में काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और अभी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो करीब 66 का है। जब तक चार्ट पर ये 66 रुपए के लेवल को होल्ड करता है, यहाँ पर जो पोजीशन है होल्ड करने की भी सलाह दे रहे हैं। कोई बाय करना चाहता है बाय करके भी चलेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 66 का, टारगेट रहेंगे 80 रुपए के। ठीक है, तो सलाह आपको मिली है दोनों स्टॉक्स पर। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल, क्योंकि फेसबुक ट्विटर पर ढेर सारी क्वेरीज मिल रही है। इन सब पर चर्चा होगी एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मुदित गोयल बने हुए हैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और ट्विटर के जरिए सोनी ने एक सवाल भेजा है लखनऊ से। ये एक हाउसवाइफ है और 2 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हैं। एक तो डीलिंग, जहां पर इनकी परचेसिंग प्राइस 113 रुपए का है, और दूसरा है वाटरवेज, यहाँ पर 108 इनका बाइंग प्राइस है। तो डीलिंग इनके भाव से नीचे है थोड़ा, 5 रुपए के आसपास। वाटरबेस में 108 रुपए की बाइंग है, ये 106 पर ट्रेड कर रहा है। तो दोनों स्टॉक्स थोड़ा थोड़ा नुकसान दे रहे हैं, इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, डीलिंग की बात करते हैं। डीलिंग का स्ट्रक्चर यहाँ से पॉजिटिव है। रिस्क रिवार्ड रेशो अब यहाँ से फेवरेबल नजर आ रहा है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 104 का। अगर डीलिंग 104 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह होगी। लेकिन जब तक ये काउंटर 104 को होल्ड करता है, इस काउंटर में 22 पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इन लेवल्स पे भी अगर हम बात करें तो बाइंग देखने को मिल रही है। बाउंस बैक में मुझे 120 तक के अपसाइड मूव डीलिंग में नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने वाटरवेज की बात करी। वाटरवेज में करीब 95 रुपए के सपोर्ट के बाद इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली है और सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को के ऊपर ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पर यहाँ पर डबल बॉटम के बाद बाइंग नजर आई है, तो रैली कंटिन्यू रहेगी ऊपर की तरफ। पहला टारगेट रहेगा 122 का, उसके बाद 130 तक के अपसाइड मूव वाटर बेस में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 101 का। ठीक है, इसके अलावा विनोद वर्मा है हमारे साथ फोन लाइन पर। विनोद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। मेरे पास ना HAL के हैं 40 शेयर 996 के रेट से, और BEL के हैं 200 113 के रेट से। 2 साल का व्यू है मैम। ठीक है, पूछ लेते हैं। मुदित, आपने सवाल सुना, इनका क्या सजेशन होगा? इनका जो होराइजन है वो 2 साल का है। देखिए, मेरे को BEL के अलावा और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया। BEL पे पहले मैं बात करना चाहता हूँ। BEL का स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है। इस काउंटर में बड़ी तेजी के बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला है और जैसे जैसे हम देख रहे हैं हमारी सरकार डिफेंस को लेके काफी अग्रेसिव है और काफी अच्छे कदम उठा रही है। तो ऐसे वाली सरकार में इस तरह की कंपनीज में अच्छा रन देखने को मिलता है। तो BEL यहाँ से पॉजिटिव नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ से सजेस्ट करूंगा 95 का, और बाउंस बैक में पहला टारगेट होगा 130 का। 130 ईयरली हाई बनेगा। यहाँ से लग रहा है इस काउंटर में 130 तक की तेजी बनेगी। 130 के बाद ये काउंटर 150 तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर होल्ड करने की भी सलाह दे रहे हैं, बाय
बाय भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 95 का। होल्ड कीजिए, नई पोजीशंस भी आप बना सकते हैं बीईएल में। तुषार पटेल ने ट्विटर के जरिए एक सवाल भेजा है। वॉकहार्ट पर 675 के भाव पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं। क्वांटिटी भी ठीक ठाक है क्योंकि 1000 शेयर्स इन्होंने मेंशन किया है। तो मुझे जाना चाहते हैं थोड़ा एवरेज कर लें कि इन लेवल्स पर क्या सजेशन होगा, क्योंकि तमाम फार्मा स्टॉक्स चले हैं बट वॉकहार्ट नहीं चला है, क्या करें अभी? देखिए वॉकहार्ट का अगर हम ट्रेडिंग नजरिया देखते हैं तो कई बार ये काउंटर इसी तरह के मूव दिखाता है जब पूरे सेगमेंट चलता है, लेकिन ये तब नहीं चलता। और जब पूरे सेगमेंट में रैली शांत होती है ये अचानक से 20% की अपसाइड मूव देता हुआ नजर आता है। तो अभी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 282 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड करने की भी सलाह दे रहे हैं। और अगर नया बाय करना चाहते हैं तो बाय करके चलिए। टारगेट होगा 340, 340 के बाद 360 तक के अपसाइड मूव वॉकहार्ट में नजर आएंगे। यहाँ पर होल्ड करने की भी सलाह है, बाय करके चलिए 282 के स्टॉप लॉस के साथ। तो थोड़ा एवरेज कर सकते हैं यहाँ पर। मुद्दत का सजेशन यही है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड कीजिए। तो ये सलाह आपको मिली है वॉकहार्ट पर। लेकिन चलिए अब शो को समेटने का वक्त है, लेकिन ब्रेक लेने से पहले हम बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और एनएससी की एक विशेष मुहिम की जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। और मकसद इस मुहिम का इन्वेस्टर्स को जागरूक बनाना है और उनके निवेश से जुड़ी हुई छोटी छोटी बारीकियां सेगमेंट के जरिए हम बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे डीमैट अकाउंट के बारे में। अपना डीमैट अकाउंट वक्त वक्त पर आप चेक करते रहें। इसके अलावा थोड़े थोड़े अंतराल पर अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी की भी जांच करें। डीमैट अकाउंट को सेविंग अकाउंट की तरह समझें और उस पर नजर रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है सही स्टॉक का चुनाव करने के साथ साथ अपने अकाउंट पर भी निगरानी रखना और हर तमाम बारीकियों पर फोकस करना। आप क्या कहेंगे मुदित? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, डीमैट को बिल्कुल सेविंग की तरह ही यूज करना चाहिए और प्रॉपरली आप उस पर नजर रखिए। अगर कहीं भी कोई ट्रेड आपके इंफॉर्मेशन के बिना होता है आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। और मैं तो सबसे अच्छी चीज एक ही चीज कहता हूँ, केवाईसी को प्रॉपर अपडेट कीजिए। अगर केवाईसी अपडेटेड होगी तो कोई भी अगर ट्रेड होगा तुरंत उसका अपडेट आपके मोबाइल पर या आपके मेल पर आएगा। जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जागरूक निवेशक बनिए। मुदित, कोई डिस्क्लोजर होगा आपकी ओर से? बिल्कुल दीपाली जी, जो भी स्टॉक हमने आज शो में बात करी, एसबीआई कार्ड को छोड़कर मेरी किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर अपनी कंपनी के क्लाइंट्स के साथ व्यूज शेयर करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया आपका ही शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।